हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी का मेरे अपने यूट्यूब चैनल HRG के अमर राज सर पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे और सभी अपनी अपनी तैयारी में मस्त होंगे। देखिए, अमरदीप मेरा नाम है और मैं हरियाणा से हूँ और मैं आपको हरियाणा जीके की तैयारी कराऊंगा। चाहे हरियाणा को कोई भी एग्ज़ाम हो, कोई भी बच्चा हरियाणा से यदि मुझे देख रहा है तो चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, चाहे CET 2024 हो, किसी भी एग्ज़ाम की हरियाणा से रिलेटेड HPSC, HTAT, CET, पुलिस का एग्ज़ाम जो आने वाली भर्ती है उसकी तैयारी कर रहा है। देखिए, मैं आपको हरियाणा जीके यहाँ से कंप्लीट कराऊंगा टॉपिक वाइज। तो यदि आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को स्किप ना करें और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यदि वीडियो में कोई गलती है तो मुझे कमेंट करें ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो सही बना पाऊँ। लेकिन ये मेरी पहली वीडियो अपलोड कर रहा हूँ मैं आपके लिए। यदि कोई हरियाणा का बच्चा मुझे देख रहा है तो वीडियो को पूरा देखे और मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ से आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आप किसी भी एग्ज़ाम में जा रहे हो तो ये वीडियो पूरा देख कर जाए, चाहे CET 2024 हो, किसी भी एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम हो हरियाणा का छोटा बड़ा। तो चलते हैं टॉपिक के ऊपर। तो आज मैं आपको टॉपिक कराऊंगा हरियाणा जीके। देखिए, कंटेंट अभी छोटा है तो माफ़ी चाहूँगा मैं। देखिए, हरियाणा जीके में टॉपिक है जहाँ से बार बार एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। बार बार एग्जाम में देखिए प्रश्न यहीं से आते हैं। आपका कोई भी प्रश्न यहाँ से गलत नहीं होगा, बस वीडियो पर बने रहें। तो आज मैं आपको पढ़ाऊंगा हरियाणा जीके। हरियाणा जीके में टॉपिक पढ़ाऊंगा मैं आपको हरियाणा में कृषि। देखिए, हरियाणा में कृषि के बारे में मैं आज आपको पढ़ाऊंगा। कृषि से 1-2 नंबर का क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। तो हरियाणा में कृषि, तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं एग्ज़ाम में और पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं, आगामी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो पहला प्रश्न मैं आपको समझाऊंगा। देखिए, जैसे कि आप सभी को पता है, देखिए हरियाणा के वर्तमान कृषि मंत्री कौन है। देखिए, हरियाणा के वर्तमान कृषि मंत्री देखिए, हरियाणा के वर्तमान कृषि मंत्री कौन है, तो कौन है भाई? जयप्रकाश दलाल। जयप्रकाश दलाल ये वर्तमान हरियाणा के कृषि मंत्री हैं। हरियाणा के वर्तमान कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल, ठीक है ना। उसके बाद है, देखिए क्वेश्चन आता है कि हरियाणा में सरसों का सर्वाधिक उत्पादन, देखिए सरसों का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? सरसों का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो होता है भिवानी जिले में। कहाँ पर?
भिवानी में। सरसों का जो सर्वाधिक उत्पादन है वो कहाँ पर होता है? वो होता है भिवानी जिले में। कहाँ पर होता है? भिवानी जिले में होता है। हरियाणा के वर्तमान मंत्री कौन है? जयप्रकाश दलाल है। हरियाणा में सरसों का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? भिवानी में। भिवानी जिला ऐसा है जहाँ पर सरसों का सबसे अधिक उत्पादन होता है। तो देखिए, आपसे पूछेगा हरियाणा में, ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। हरियाणा में गेहूं शोध संस्थान संस्थान की स्थापना स्थापना कब हुई? देखिए, हरियाणा में गेहूं शोध संस्थान की स्थापना कब हुई थी? 1978 में। कब हुई है भाई? 1978 में हुई है। हरियाणा में गेहूं शोध संस्थान की स्थापना 1978 में हुई है। और इसके बाद है हरियाणा बागवानी। देखिए, हरियाणा बागवानी बागवानी विश्वविद्यालय। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछ, कहाँ पर है? कहाँ है? देखिए, हरियाणा में बागवानी विश्वविद्यालय कहाँ है? करनाल में है। कहाँ पर है? करनाल में। यदि इसकी स्थापना पूछे तो 2016 में इसकी स्थापना हुई है। और जो बागवानी विश्वविद्यालय है इसे किस नाम से जाना जाता है? महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय ठीक है ना, महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय। हरियाणा में गेहूं शोध संस्थान की स्थापना कब हुई? 1978 में। हरियाणा बागवानी विश्वविद्यालय कहाँ पर? करनाल में। इसकी स्थापना पूछे तो 2016 में। महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय के नाम से इसे जाना जाता है। और ये कहाँ पर है? करनाल में। करनाल जिले में है महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं बार बार। उसके बाद जो देखिए, हरियाणा बागवानी देखिए, हरियाणा बागवानी विकास की स्थापना कब हुई? की स्थापना अगर पूछे तो हरियाणा बागवानी विभाग की स्थापना कब हुई? कब हुई थी? 1990 और 91 के अंदर। हरियाणा बागवानी विभाग की स्थापना कब हुई? 1990-91 में हुई थी। हरियाणा बागवानी विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1990-91 में। ठीक है। देखिए, यदि आपसे पूछे कि बीज योजना कब लागू हुई? देखिए, ये प्रश्न बार एग्जाम में पूछे गए हैं। बीज योजना कब लागू हुई? देखिए, बीज योजना कब लागू हुई? बीज योजना कब लागू हुई थी? 2007 के अंदर। कब हुई थी? 2007। ठीक है ना। अब एक प्रश्न और पूछा जाता है बार बार एग्जाम में कि हरियाणा बागवानी विभाग की स्थापना 1990-91 में हुई है। बीज योजना कब लागू हुई? 2007 के अंदर। केंद्रीय मिट्टी, देखिए ये प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। केंद्रीय मिट्टी लवणता अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब हुई? केंद्र की स्थापना कब हुई? देखिए, केंद्रीय मिट्टी लवणता अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब हुई? यदि इसे डेट पूछे तो 1/3/1969 के अंदर। 1/3/1969 के अंदर केंद्रीय मिट्टी लवणता अनुसंधान केंद्र की स्थापना हुई है। 1/3/1969 में 1/3/1969 के अंदर केंद्रीय मिट्टी लवणता अनुसंधान केंद्र की स्थापना हुई है।
तो एग्ज़ाम के अंदर यही क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, इनको रट के जाइएगा और अच्छी तरीक़े से बस आप थोड़ा सा समझना है और कुछ भी नहीं है, आपका एक भी प्रश्न यहाँ से गलत नहीं होगा। उसके बाद है, देखिए हरियाणा का सबसे बड़ा कृषि का पुरस्कार का क्या नाम है? देखिए हरियाणा क्या नाम है। देखिए हरियाणा का सबसे बड़ा कृषि का पुरस्कार का नाम है ताऊ देवीलाल। क्या है? ताऊ देवीलाल पुरस्कार। ये कृषि के क्षेत्र में दिया जाने वाला, हरियाणा के अंदर कृषि के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है ताऊ देवीलाल पुरस्कार। देखिए पूछे तो अगर राशि पूछे तो इसके अंदर ताऊ देवीलाल पुरस्कार के अंदर राशि कितनी दी जाती है? यदि राज्य स्तर पर पूछे, राज्य स्तर पर यदि पूछे तो 1,00,000 रुपये, और जिला स्तर पर पूछे कि ताऊ देवीलाल पुरस्कार के अंदर जिला स्तर पर कितनी राशि दी जाती है? 25,000 रुपये। 25,000 रुपये राशि दी जाती है। हरियाणा का सबसे बड़ा कृषि का पुरस्कार क्या नाम है? ताऊ देवीलाल पुरस्कार। हरियाणा का सबसे बड़ा कृषि क्षेत्र के अंदर सबसे बड़ा पुरस्कार है ताऊ देवीलाल पुरस्कार। कृषि का क्षेत्र के अंदर सबसे बड़ा पुरस्कार है ताऊ देवीलाल पुरस्कार। राशि राज्य स्तर पर पूछे तो 1,00,000 रुपये और जिला स्तर पर पूछे तो 25,000 रुपये। तो ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, अच्छी तरीके से आपको समझना है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखिए यदि आपसे पूछे हरियाणा में गेहूं की टोकरी किसे बोला जाता है? देखिए पूछे हरियाणा में गेहूं की टोकरी किसे बोला जाता है तो हरियाणा को ही बोला जाता है। किसको? हरियाणा को। भारत में यदि पूछे तो भारत में गेहूं की टोकरी किसको बोला जाता है? हरियाणा को। ठीक है ना। तो उसके बाद यदि हरियाणा में धान का कटोरा पूछे तो धान का कटोरा पूछे तो क्या है? करनाल। क्या है? करनाल। धान का कटोरा पूछे तो क्या है? करनाल। देखिए हरियाणा में गेहूं की टोकरी हरियाणा को ही बोला जाता है हरियाणा के अंदर। भारत में पूछे तो भारत में गेहूं की टोकरी किसे बोला जाता है? हरियाणा को। यदि हरियाणा में धान का कटोरा, ठीक है ना, धान का कटोरा पूछे तो करनाल को बोला जाता है। कौन सा जिला बोला जाता है? करनाल जिला। उसके बाद यदि आपसे पूछे तो संयुक्त रूप से धान का कटोरा हरियाणा के अंदर संयुक्त रूप से धान का कटोरा किन किन जिलों को बोला जाता है? एक है करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल और जींद। जे ये आपको ध्यान रखना है ट्रिक के हिसाब से। के और जेल, करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल और जींद, ये 4 जिले ऐसे हैं जो संयुक्त रूप से धान का कटोरा के नाम से जाना जाता है। धान कटोरा के नाम से इनको जानते हैं। करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल और जींद। संयुक्त रूप से पूछे तो यदि धान का कटोरा पूछे खाली तो बनेगा करनाल। अगर संयुक्त रूप से पूछे तो करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद। जे ये 4 जिले से जो संयुक्त रूप से धान का कटोरा के नाम से मशहूर है। ठीक है। अब आपसे
देखिए फल उत्कर्ष केंद्र, देखिए यदि फल उत्कर्ष केंद्र पूछे तो कौन सा है? मंजियाना सिरसा, मंजियाना सिरसा, सिरसा। फल उत्कर्षण केंद्र, फल उत्कर्षण केंद्र है मंजियाना सिरसा, मंजियाना सिरसा के अंदर है फल उत्कर्षण केंद्र। यदि फल और सब्जी पूछे तो फल और सब्जी आपसे पूछेगा कि फल उत्कर्षण केंद्र तो सिरसा, मंजियाना सिरसा। फल और सब्जी दोनों पूछे तो उत्कर्षण केंद्र, फल और सब्जी उत्कर्षण केंद्र पूछे तो आपसे तो वो होता है घरौंडा करनाल। कौन सा है? घरौंडा, घरौंडा करनाल, घरौंडा करनाल। देखिए फल उत्कर्षण केंद्र आपसे पूछे, ध्यान रखना है फल उत्कर्षण केंद्र मंजियाना सिरसा। फल और सब्जी उत्कर्षण केंद्र पूछे तो ये घरौंडा करनाल, घरौंडा करनाल है। उसके बाद हरियाणा में, हरियाणा में खुम्बी, खुम्बी का सबसे अधिक उत्पादन, सबसे अधिक उत्पादन, अधिक उत्पादन, उत्पादन कहाँ होता है? देखिए खुम्बी फसल का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है? सोनीपत। कहाँ होता है? सोनीपत, सोनीपत के अंदर खुम्बी का सबसे अधिक उत्पादन होता है। यदि आपसे पूछे कि पहली, हरियाणा के अंदर पहली सेब मंडी, पहली सेब मंडी आपसे पूछे तो कि पहली सेब मंडी कहाँ पर है? पंचकुला के अंदर। कहाँ पर है? पंचकुला, पंचकुला के अंदर पहली सेब मंडी हरियाणा के अंदर है। यदि पूछे अंतर्राष्ट्रीय सेब मंडी, अंतर्राष्ट्रीय सेब मंडी आपसे पूछेगा अंतर्राष्ट्रीय सेब मंडी, अंतर्राष्ट्रीय सेब मंडी पूछे तो कहा था गन्नौर। कौन सी? गन्नौर सोनीपत। कौन सी? गन्नौर सोनीपत के अंदर। गन्नौर, देखिए दिल्ली की जो आज़ादपुर मंडी है वो सोनीपत, गन्नौर सोनीपत के अंदर ट्रांसफ़र हो गई है। तो दिल्ली की जो सबसे बड़ी आज़ादपुर मंडी है वो गन्नौर के अंदर ट्रांसफ़र हो गई है, यानी कि वो गन्नौर के अंदर चली गई है। पहली सेब मंडी पूछे तो पंचकुला, अंतर्राष्ट्रीय सेब मंडी पूछे तो गन्नौर सोनीपत। ठीक है। उसके बाद है देखिए हरियाणा में सबसे कम, सबसे कम फूलों का उत्पादन कहाँ होता है? उत्पादन कहाँ होता है? देखिए हरियाणा में सबसे कम फूलों का उत्पादन पूछे तो महेंद्रगढ़। कौन सा जिला है? महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ को ही खनिजों का अजायब अगर बोलते हैं, सबसे ज़्यादा खनिज महेंद्रगढ़ में पाया जाता है। हरियाणा में सबसे कम फूलों का उत्पादन होता है महेंद्रगढ़ के अंदर। ठीक है ना। उसके बाद हरियाणा के ट्री मैन, ये एग्जाम में बार बार पूछा आया हुआ क्वेश्चन है कि हरियाणा के ट्री मैन, ट्री मैन के नाम से किसे जाना जाता है? ट्री मैन कौन है भाई? देवेंद्र, देवेंद्र सूरा, सूरा। और ये कहाँ से है? ये सोनीपत से है। देवेंद्र सूरा जी सोनीपत से है। पुलिस विभाग में बहुत बड़े अधिकारी हैं जो अपनी सारी के सारी सैलरी पेड़ों के ऊपर खर्च करते हैं। देवेंद्र सूरा जी हरियाणा के ट्री मैन देवेंद्र सूरा है, सोनीपत से हैं। यदि हरियाणा के फ्लावर मैन पूछे तो आपसे, देखिए मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझा रहा हूँ जो आपके हमेशा के लिए याद हो जाए। हरियाणा के फ्लावर मैन कौन? फ्लावर मैन, फ्लावर मैन। हरियाणा के यदि फ्लावर मैन पूछे तो
डॉक्टर रामजी जयमल। कौन है? डॉक्टर रामजी जयमल। डॉक्टर रामजी जयमल ये हरियाणा के फ्लावरमैन है। हरियाणा में सबसे कम फूलों का उत्पादन होता है महेंद्रगढ़ के अंदर। हरियाणा के ट्रीमैन पूछे तो देवेंद्र सूरत सोनीपत से हैं। हरियाणा के फ्लावरमैन पूछे तो डॉक्टर रामजी जयमल। तो इनको आपको ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं। देखिए हरियाणा में सबसे अधिक मेहंदी का उत्पादन मेहंदी का उत्पादन कहाँ होता है? तो ये होता है फरीदाबाद के अंदर। कहाँ होता है? फरीदाबाद के अंदर। यदि मेहंदी पूछे तो हीना मेहंदी। कौन सी है? हीना मेहंदी ये हरियाणा में सबसे अधिक मेहंदी का उत्पादन पूछे तो फरीदाबाद जिले के अंदर होता है, और मेहंदी पूछे तो हीना मेहंदी। ठीक है। इसके बाद है हल्दी का सबसे अधिक उत्पादन। देखिए हल्दी का सबसे अधिक उत्पादन पूछे तो मेहंदी का सबसे अधिक उत्पादन होता है फरीदाबाद जिले के अंदर, हीना मेहंदी का वो होता है। और हल्दी का सबसे अधिक उत्पादन होता है अम्बाला के अंदर। कहाँ पर होता है? अम्बाला जिले के अंदर हल्दी का सबसे अधिक उत्पादन होता है। यदि हल्दी पावर प्लांट पूछे आपसे, हल्दी पावर प्लांट कहाँ लगेगा? देखिए हल्दी पावर प्लांट आपसे पूछे तो कहाँ लगेगा, तो ये लगेगा यमुनानगर में। कहाँ पर लगेगा? यमुनानगर के अंदर। हल्दी पावर प्लांट यमुनानगर में बनेगा। हरियाणा में सबसे अधिक मेहंदी का उत्पादन फरीदाबाद के अंदर होता है। हीना मेहंदी का सबसे अधिक होता है। हल्दी का सबसे अधिक उत्पादन पूछे तो अम्बाला के अंदर, और हल्दी पावर प्लांट पूछे तो यमुनानगर के अंदर। कहाँ पर? यमुनानगर जिले के अंदर। तो ये चीज़ें बार बार एग्जाम में आती हैं। तो उसके बाद है सबसे कम फलों का उत्पादन। सबसे कम फलों का उत्पादन भी आता है। कहाँ पर होता है? महेंद्रगढ़ के अंदर। महेंद्रगढ़। देखिए लाख की चूड़ियाँ यदि पूछे तो कहाँ पर है? लाख की चूड़ियाँ कहाँ पर है भाई? सबसे कम फलों का उत्पादन होता है महेंद्रगढ़ के अंदर। यदि लाख की चूड़ियाँ पूछे तो लाख की चूड़ियाँ कहाँ पर होती है? महेंद्रगढ़ के अंदर होती है। महेंद्रगढ़ जिले के अंदर बनती हैं। ठीक है ना। तिल्ली जूता, यदि तिल्ली जूती पूछे तो कहाँ पर? अंदर रेवाड़ी जिले के अंदर सबसे ज़्यादा बनती है तिल्ली जूती। ठीक है ना। और रेवड़ी और गज्जक के लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध जिला पूछे तो कौन सा है? रोहतक। कौन सा है? रोहतक जिला। रेवड़ी और गज्जक के लिए रोहतक जिला सबसे अधिक प्रसिद्ध है। सबसे कम फलों का उत्पादन महेंद्रगढ़ में होता है। सबसे कम फूलों का उत्पादन भी महेंद्रगढ़ के अंदर होता है। लाख की चूड़ियाँ महेंद्रगढ़ में होती हैं। तिल्ली जूती के लिए रेवाड़ी जिला प्रसिद्ध है। रेवड़ी गज्जक के लिए रोहतक जिला प्रसिद्ध है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। देखिए यदि व्यापारिक फसलें आपसे पूछे तो व्यापारिक फसलें कौन कौन सी होती है? गन्ना, कपास और तंबाकू ये व्यापारिक फसलें हैं। और यदि जायद की फसलें आपसे पूछे, ये ही चीज़ें आती हैं एग्ज़ाम में।
व्यापारिक फसलें पूछे तो यानी कि बिजनेस गुड्स पूछे तो आपसे गन्ना, कपास और तंबाकू। जायद की फसलें आपसे पूछे, जायद की फसलें पूछता है एग्जाम में एग्जामिनर। जायद की फसलें हैं ककड़ी, तरबूज, खरबूजा आदि। खरबूजा ये चीज़ें आती हैं। व्यापारिक फसलें पूछे तो गन्ना, कपास, तंबाकू। जायद की फसलें पूछे तो ककड़ी, तरबूज और खरबूजा। ठीक है ना। तो इसके बाद है एक क्वेश्चन और है कि चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई। स्थापना आपसे पूछेगा स्थापना को तो कब हुई है। 2 फरवरी 1970। कब हुई है। 2 फरवरी 1970 को। ठीक है ना। देखिए वर्ष 19 पहले इसे HAU के नाम से जानते थे। हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के नाम से इसे जानते थे। और लेकिन 1991 में इसका नाम बदल दिया गया है, यानी कि चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय के नाम से इसे जानते हैं। वर्ष 1991 में इसका नाम बदल दिया गया है। पहले इसे HAU के नाम से जानते थे। इसकी स्थापना यदि पूछे तो 2 फरवरी 1970 को इसकी स्थापना हुई है। हरियाणा चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय। ठीक है ना। तो बार बार एग्जाम में यही क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, तो विस्तार से आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। तो यदि आप कोई भी बच्चा हमारी वीडियो देख रहा है तो ये वीडियो अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा, आपका एक भी क्वेश्चन ऐसे गलत नहीं होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।